बारे दीगर बुलंदतर सलावत। काफ़ी हजरत तशरीफ़ फरमा है, आले मोहम्मद पे बुलंदतर सलावत पढ़ी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अलन नूरिल अव्वल व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन यहदी इलल हक़ अहक़्क़ु अन युत्तबा अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ा तहकमून। बुलंदतर सलवात पढ़ लीजिए आले मोहम्मद। नाराए तकबीर। काफ़ी हजरात तशरीफ़ फरमा है, नारे का जवाब बुलंद आवाज़ से दीजिए। और जो अभी मोमिनीन कराम आज़ादारान मज़लूम करबला बाहर निकले हैं, चूँकि बशरियत है, थकन गालिब आ जाती है। काफ़ी देर से मजलिस अज़ा जारी है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद ये यकीनन वापस आएंगे और आपके साथ शरीक इबादत होंगे। आप बस खलूस के साथ और जितने भी हैं बुलंद आवाज़ के साथ मेरे नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। आले मोहम्मद पे बुलंदतर सलवात पढ़ लीजिए। चलिए अला मोहम्मद। मुहिबान रसूल, दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का खालिक अल्लाह आप सब की इस मुकद्दस बारगाह में हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए और इस अजीम इबादत का आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। आबाद रहें वो घर वो करिए जहाँ पे ये ज़िक्र मज़लूम होता है। और खसूस बिलखसूस जैसे मुझसे पहले नकीब मिंबर फरमा रहे थे, ये मेरा अपना घर है। बिल्कुल सादा सादा लफ्ज़ों में चंद गुजारिशात पेश करूँगा। उससे पहले चूँकि ये मेरा घर का अपना प्रोग्राम है, मजलिस अज़ा है काम्बा वाला में 10 जून इतवार को इस दफ़ा, जिसमें सईद मुश्ताक हुसैन शाह साहब ऑफ जंग, चौधरी एजाज हुसैन झंडवी साहिब ऑफ बहावलपुर, सईद अखलाक हुसैन शराजी और दीगर पढ़ने वाले वहाँ पे इंशाअल्लाह आएंगे। आप सबसे शिरकत की अपील भी है। मुहिबान रसूल, कुछ अर्सा पहले अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमा है और ये हमारे मिल्लत जाफरिया का सरमाया भी है। और दुआ है कि ऐसी शख्सियात का साया हम पे हमेशा कायम और दायम रहे। इंतहाई इल्मी शख्सियत। और उनसे पहले थोड़ी देर के लिए मेरी मलंगाना सी गुफ्तगू है। बस आपकी तवज्जो, ताकि किसी के दामन में कोई बात अगर चली गई तो इसका मकसद जिक्र का पूरा हो जाएगा। बस थोड़ी सी तवज्जो सामीन गिरामी। पिछले दिनों की बिला अखबारात में एक खबर शाया हुई जो साइंटिफिक रिसर्च पे मबनी थी, जिसमें दर्ज ये था कि हम जो अपने मुंह से आवाजें निकालते हैं, साइंसदान ये कहते हैं कि हमारे मुंह से निकलने वाली आवाजें खत्म नहीं होती बल्कि फजा में महफूज हो जाती है। जो नौजवान यहां पे मौजूद हैं, यकीनन वो यहां पे मेरा साथ जरूर देंगे। अगर किसी ने इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा हो वो मेरी तायीद कर दे, जिन तक नहीं पहुंची वो मुझसे सुन ले। सामीन गिरामी, क्या कि हम जो अपने मुंह से आवाजें निकालते हैं, ये आवाजें खत्म नहीं होती बल्कि फजा में रिकॉर्ड हो जाती हैं, फजा में महफूज हो जाती है।
जिस थ्योरी पे उन्होंने बेस किया वो थ्योरी ये थी कि एनर्जी नेवर डाइज बट चेंजेस, तवानाई कभी खत्म नहीं होती बल्कि अपनी शक्ल को तब्दील कर लेती है। समझ में आ रही है ना किबला? तवानाई खत्म नहीं होती, अपनी शक्ल को तब्दील कर लेती है। यानी साइंसदान ये कहते हैं कि हम जो अपने मुंह से आवाजें निकालते हैं, अल्लाह ने फजा में एक ऐसा निजाम रखा हुआ है जिसके तहत ये आवाजें रिकॉर्ड हो जाती हैं, ये आवाजें महफूज हो जाती हैं। जिसकी सादा सी मिसाल आज के तरक्की याफ्ता जमाने में कि हम मोबाइल फोन से बात करते हैं, दरमियान में वसीला कौन सी चीज होती है? फजा। यानी फजा हमारी आवाज को यहां से रिकॉर्ड करती है, दूसरी जगह पे पहुंचाती है। कोई मुश्किल गलती नहीं ना किबला? बस थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलते जाए ताकि ये थोड़ा जो सफर मैंने आपके साथ तय करना है और किबला के और आपके दरमियान ज्यादा देर तक मैंने हायल भी नहीं होना, उन्हें भी जहमत इंतजार जो मैंने नहीं देनी, बस थोड़ी सी तवज्जो ताकि मुझे पता चल जाए कि उनके पढ़ने के लिए माहौल बन गया है, ताकि मैं आसानी के साथ मिंबर को छोड़ के उनके हवाले करके जाऊं। पूरी तवज्जो मुझे चाहिए। सामईन गिरामी, सादा सा इंतजाम यह साइंसदानों का है कि हमारी आवाजें यहां से रिकॉर्ड होती है। कोई कराची बात कर रहा है, कोई सऊदी अरब बात कर रहा है, कोई अमेरिका में बात कर रहा है। दरमियान में फजा में एक ऐसा इंतजाम मौजूद है कि जो आवाजों को रिकॉर्ड करता है। गलत साइंसदाना दिए फजान हो की गया। दुरूद पढ़ लीजिए आले मोहम्मद। शायद ये भी शरीक इबादत है हमारे साथ फजा है। चले इस फजा में हमें काम करने लगा हूं। सामईन गिरामी, पता चला कि हमारे मुंह से निकलने वाली आवाजें मादूम नहीं होती, खत्म नहीं होती, फजा में रिकॉर्ड हो जाती है। पता चला कि मैं जो जिक्र अली कर रहा हूं, इस जिक्र की सदा खत्म नहीं हो रही, फजा में महफूज हो रही है। यही जो फजा जिसकी वजह से आप लोग परेशान बैठे हुए हैं, ये रिकॉर्ड कर रही है मेरी इस सदा को, इस आवाज को। इस फजा में ये आवाज रिकॉर्ड हो रही है, महफूज हो रही है। और जागना हलालियो, आप जो सुन के जिक्र अली, अली का नारा लगा रहे हो, तो नारे की आवाज भी भाई मुजफ्फर खत्म नहीं हो रही, फजा में रिकॉर्ड हो रही है। अब किबला जब मंज़िल मसऊलून पे खालिक हमसे सवाल करेगा कि तुमने अली की विलायत को तस्लीम किया था कि नहीं किया था, तो हम वहां पे कहने में हक बजाने में होंगे ना कि परवरदिगार, अगर हमारी जुबानों पे एतबार नहीं है तो अपनी फजा से पूछ ले जिनमें हमारे नारे गूंज रहे हैं। बड़ी जन में हमारे नारे गूंज रहे हैं। किबला वहां पे आगे जुमला दर्ज था, वो ये था कि साइंसदान कोशिश ये कर रहे हैं कि नबियों ने जो अपने अपने जमाने में हिकमत भरी बातें की थी, वो यकीनन फजा में रिकॉर्ड हो चुकी है। यानी साइंसदानों के नजदीक जिन नामों की बरकत से आदम की तौबा कबूल हुई थी, आदम की वो दुआ भी फजा में रिकॉर्ड होगी, जिसकी वजह से नूह की कश्ती किनारे लगी थी, नूह की वो दुआ भी फजा में रिकॉर्ड होगी। अब हर नबी की बातें फजा में रिकॉर्ड है। पूरी तवज्जो चाहिए। जो नौजवान चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं उनकी मुझे ताईद भी चाहिए, साथ भी चाहिए। सामईन गिरामी, मानना पड़ेगा ना, हर नबी की आवाज फजा में रिकॉर्ड है, महफूज है, लेकिन मुझे किसी नबी की कोई भी आवाज नहीं सुननी है, कोई भी सदा नहीं सुननी है। मुझे तो बस एक नबी की एक आवाज सुननी है, लेकिन साथ में सैयद होने के नाते यह दुआ भी कर रहा हूं कि अल्लाह करे साइंसदान कोशिश करके और नबियों
नबियों की आवाजों को फजा से रिकॉर्ड करके नई नस्लों तक पहुंचाए। चूंकि मुझे तो किसी नबी की आवाज नहीं सुननी, बस आखिरी नबी की एक ही आवाज सुननी है। लेकिन अगर वो आवाज नई नस्लों तक पहुंचा दी जाए तो मैं दावा करता हूं कि मौलवी की चक्करबाजी भी खत्म हो जाएगी, मुसलमानों के फिरके भी खत्म हो जाएंगे। ये मौलवी ने जो फिरका बंदियां की है, इख्तिलाफात पैदा किए हैं, ये जो मुसलमानों में नफरतें पैदा की है, ये सब की सब खत्म हो जाए अगर आखिरी नबी की आवाज फजा से रिकॉर्ड करके नई नस्लों तक पहुंचा दी जाए। वो आवाज कौन सी है जो इख्तिलाफात खत्म करेगी, जो फिरके खत्म करेगी? वो एक ही आवाज है जो आखिरी नबी की खुमे गदीर पे गूंजी है, मन कुंत मौला हो फहाज़ा अलीयन मौला। आबाद रखिए, मौला आपको सलामत रखिए। क्यों सामईन गिरामी, खत्म होगी क्या नहीं मौलवी की चक्करबाजी, इख्तिलाफात? अगर आखिरी नबी की यह आवाज नई नस्लों तक पहुंचा दी जाए। अजीब बात है कि बिला आजकल साइंस यहां तक तरक्की कर गई है कि सिर्फ आवाजें ही रिकॉर्ड नहीं होती, साथ तस्वीरें भी रिकॉर्ड हो रही है। ये भी हो रही है, वो भी हो रही है। हर एक के पास अगर कैमरे वाला मोबाइल है, तस्वीरें भी रिकॉर्ड होती। अच्छा कि जब मुसलमानों में या साइंसदानों में, इंसानों में यह अक्ल है कि वो आवाजों के साथ तस्वीरें भी रिकॉर्ड कर सकता है, तो क्या अल्लाह ने यह इंतजाम नहीं रखा हुआ? क्यों सामईन गिरामी, अल्लाह भी सिर्फ हमारी आवाजें महफूज नहीं कर रहा, साथ साथ हमारी तस्वीरें भी रिकॉर्ड कर रहा है। अब की बिला याद रखिए, जब भी जिक्र अली में आइए तो ऐसी तस्वीरें बनवाया कीजिए अपनी तस्वीरें कि फरिश्ते जब सरकार हुज्जत दौरा के दरबार में आपकी तस्वीरें लेके जाए तो वो आपसे खुश हूं, नाराज ना हो जाए। हुज्जत दौरा के दरबार में जब आपकी तस्वीरें पहुंचाई जाए, अब की बिला अगर कोई क़यामत के दिन यह कह दे कि भाई मैं तो अली के नारे पे खुश हुआ था, अली के जिक्र पे मैं राजी हुआ था, फरिश्ते सामने तस्वीरें कर देंगे, भाई ये खुद देख ले तो अली के नारे पे राजी हुआ था कि तेरा चेहरा बिगड़ गया था। अब यहां पे बैठ के ऐसी तस्वीरें बनाइए कि क़यामत के दिन आपको शर्मिंदगी ना हो, फरिश्ते आपसे राजी हूं और मैं किबला की मौजूदगी में, यह हमारा अकीदा है, मासूम हस्तियां यहां पे मौजूद है, ये जो कुछ यहां पे जिक्र किया जाएगा, जिस अंदाज से आप सुनेंगे, ये सारी की सारी रिपोर्ट फरिश्ते हुज्जत दौरा के दरबार में पेश करेंगे। अब आपकी जैसी जैसी रिपोर्ट होगी, फरिश्ते वैसी रिपोर्ट पेश करेंगे, जैसी तस्वीर बनाओगे वैसी तस्वीर वहां पे पेश की जाएगी। अब ये अदना सा तालिब इल्म आपकी तस्वीर बनवाने लगा है, अब ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप अली के जिक्र पे तस्वीर बनवाते कैसे हैं। मैंने पहले बता दिया, तस्वीर ऐसी बनवाइएगा कि हश्र को आपको शर्मिंदगी ना हो, वो अली को मानता हो या ना मानता हो, जो यहां पे आ गया है वो अली वाला भी है, वो अली का जिक्र के खुश भी होगा। आपने तस्वीर बनवानी है, मेरा साथ देना है, खंदा पेशानी के साथ, बाजू बुलंद करके, ज़बान के साथ दिल बोला अली मौल, अली मौल, अली मौल, अली मौल, अली मौल, नारा हैदरी। आबाद रहिए। अब सामईन गिरामी, मेरे मौला का एक फरमान है, वो नबी जो जर्रे जर्रे का नबी है, जो शजर शजर का नबी है, जो पत्ते पत्ते का नबी है, जो उस वक्त तक अपनी जुबान को हरकत नहीं देता जब तक कि अल्लाह की वही ना आ जाए। उस नबी ने अमीर कायनात को एक लकब दिया है। वो लकब क्या है? अबू तुराब। चुप कर गए हो, सुने है ना? गे भी
अली वाला हो और उसे इस लक़ब का पता ना हो, यह तो मुमकिन ही नहीं है। मेरे सामने मेरे कोलीग भी यहां पे तशरीफ फरमा है। सामईन गिरामी देख के देखिए क्या लक़ब दिया, अबू तुराब। किबला से इजाजत लेते हुए आपसे सवाल करना चाह रहा, अबू तुराब का मतलब क्या है? मट्टी का बाप। किबला से इजाजत लेते हुए, किबला अगर यह तर्जमा जो अवाम तक मौजूद है, अगर अबू तुराब का मतलब यह हो मट्टी का बाप, तो हमारे कुछ दोस्त एतराज करते हैं कि अगर अली मट्टी का बाप है तो फिर जनाबे सैयदा को छोड़ के मेरे मौला ने जितनी खवातीन से शादियां की वो सब खल्क हुई थी मट्टी से। समझ में आ रही है किबला बात क्या नहीं? मैं इसको मजीद आसान किए देता हूं। मौला की जितनी बीवियां हैं जनाबे सैयदा को छोड़ के, उनकी तखलीक कैसे हुई है? औलादे आदम सारी मट्टी से बनी है ना, वो भी औलादे आदम है। अगर अली मट्टी का बाप है तो मट्टी से खल्क होने वाली खातून जो है उससे मेरे मौला की शादी नहीं हो सकती। ये बातें ऐसी हैं, थोड़ा सा उलझ भी गए हैं, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूं ताकि आसानी के साथ यहां से गुजर जाओ, ताकि जब यहां से जाओ अपने दामन में कोई ना कोई हकीकत तो लेके जाओ। सामईन गिरामी, मेरे सामने बहुत बड़े अज़ादार जो मजलिस की जीनत है वो यहां पे तशरीफ फरमा है। सामईन गिरामी रुक के देखिएगा, अगर अली मट्टी का बाप है तो मट्टी से बनी हुई औरत से मेरे मौला की शादी हो नहीं सकती। अब मैंने कुतुब को खंगालना शुरू किया। जब मैंने कुतुब को किबला पढ़ा ना, वहां पे मुझे जहां अबू का मानी अरबी लुगत में बाप नजर आया, वहां पे लिखा हुआ था कि अबू का मतलब है मालिक। पूरी तवज्जो चाहिए। कुछ ऐसी हकीकतें भी सुन लिया करो जो मिंबर से कम बयान होती है। क्या लिखा हुआ है? मालिक। अब अबू तुराब का मतलब क्या हुआ? मट्टी का मालिक, मट्टी का बाप नहीं, मट्टी का मालिक। अब जहां जहां पे मट्टी है उसके मालिक का नाम अली है। पूरी तवज्जो चाहिए, पूरी तवज्जो चाहिए। जहां जहां पे मट्टी है उसके मालिक का नाम मौला अली है। अब बंदा किस चीज से खल्क हुआ है? खुल के बोलो, औलादे आदम किस चीज की बनी है? मट्टी से। अब अली है मट्टी का मालिक। अब जो जो जीरू बंदा है उसके मालिक का नाम अली है। पूरी तवज्जो चाहिए। आ जाइए किबला। ये सारे वकला दी हुन मजलिस हो गई। नहीं, आप भी वकील हो। आले मोहम्मद के वकील हर एक का अपना दर्जा है, मनाजिल है। किसी की कोई ड्यूटी है, किसी की कोई ड्यूटी है। ठीक है कि नहीं? सारे वकला है आले मोहम्मद के। और वकील को लफ्ज पढ़ा भी नहीं। अल्लाह दे सिफाती नामा में एक ना वकील भी है। अल्लाह भी वकील है। और सोचो अल्लाह वकील की नाद है। पूरी तवज्जो चाहिए, पूरी तवज्जो चाहिए। सामईन गिरामी, आप थोड़ी सी तवज्जो यहां पे मुझे आपका साथ चाहिए। रुक के देखिए मैंने क्या कहा। अबू तुराब का मतलब क्या है? मट्टी का मालिक। अब जहां जहां पे मट्टी है उसके मालिक का नाम अली है। अब मुझे बताइए किबला, मवद्दतुल कुर्बा में मेरे नबी ने फरमाया कि जमीन और आसमान के पानी जो है ये हक्कुल महर है जनाबे सैयदा का। दुरूद पढ़ लीजिए बीबी की शान पे एक दफा। सल्ले अला मुहम्मद। जमीन और आसमान का पानी हक्कुल महर है किसका? जनाबे सैयदा का। अब पानी की मलिका कौन? जनाबे सैयदा। मट्टी का मालिक कौन? मेरा मौला अली। अब उलमा तशरीफ फरमा है, किसी भी मकतबा फिक्र के आलम से पूछिए जाके, अगर गस्बी पानी से वजू किया जाए क्या वजू हलाल होगा? यानी मालिक राजी ना हो
और पानी लेके वजू कर लिया जाए, वजू ठीक नहीं ना होगा। अच्छा, गस्बी जगह पे अगर नमाज पढ़ी जाए, भाई जिसकी मलकियत हो, उस मलकियत, जिसकी मलकियत हो वो मालिक राजी ना हो, तुम्हारी उस मलकियत के मालिक से दुश्मनी हो, नाराजगी हो, तो क्या नमाज होगी? नहीं ना। पता चला गस्बी पानी से वजू हराम, गस्बी जगह पे नमाज पढ़ना हराम, चाहे 1000 सजदे करो, हराम होंगे, इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा क्योंकि उसका मालिक राजी नहीं है। अब इसी पैमाने पर मुझे बता दो, जब पानी की मलका है जनाब सैयदा और मिट्टी का मालिक है मेरा मौला अली, अगर अली और बतूल का मुनकर है तब बंदे का वजू भी हराम है, उसकी नमाज भी हराम है। मिलके आबाद रही, आबाद रही, मौला आपको सलामत रखी। अच्छा किबला, यही पर रुक कर देखते हैं, जब बंदा दुनिया से जाता है तो कौन कौन सी चीज जरूरी है? एक गुस्ल, एक कफन, और तीसरा वो जगह जहां पे दफन होना है, जमीन। 3 चीजें जरूरी है ना उसके लिए, गुस्ल, कफन और कब्र। ठीक है, जब 3 चीजें हैं जरूरी। और किबला यहीं पे एक बात भी कर दूं, एक शायर की बात है, जिन्होंने सुनी है वो यकीनन यहां पे साथ देंगे, जिन्होंने नहीं उन तक मेरे जरिए पहुंच जाए। शायर कहता है कि ये जो हमारे यहां जब भी कब्र में मैयत को उतारते हैं तो बंदे कफन खोल देते हैं, शाह साहेब क्यों खोले जाते हैं? शायर कहता है कि इश्क मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं, इश्क मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं, वहां भी मुझे तोहफे अनमोल दिए जाते हैं। शायर कहता हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहे, इसीलिए बंदे कफन खोल दिए जाते हैं। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं है, जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं है, लाख सजदे करे ये गुनाह माफ नहीं है, करता रहे इबादत। जिसे अली की विलायत का एतराफ नहीं है, लाख सजदे करे ये गुनाह माफ नहीं है। शायर कहता है बदन पे हज का लिबास, दिल में बुग़्ज़े अली, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं है। आजकल की फिल्म, चूंकि मेरी जो नई किताब आने वाली है उस पर काम जारी है, जिसमें मैंने कोशिश की है, और यह बीबी की दी हुई भीख है कि मेरी जो द लेडी ऑफ लाइट जो किताब थी वो सदारती अवार्ड के लिए नामजद हो चुकी है। यह बीबी की दी हुई खैरात थी। जो आने वाली किताब है मेरी, जिसमें मैंने औलिया के अकायद पे बहस की है और बताया है कि जितने भी वली जमाने में गुजरे हैं ये उस वक्त तक वली वली ही नहीं बने जब तक कि उनकी जुबान पे विरदे अली जारी ना हुआ हो। अल्लाह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेशक 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 जी बिस्मिल्लाह। वाह वाह, आबाद रही, आबाद रही मौला। यार बात समझ में आ रही है कि बिला पूरी मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, इस हकीकत को आप तक पहुंचाऊंगा। थोड़ा सा माहौल बनता जा रहा है। ये हमारे मेहमान भी हैं और मिल्लत जाफरिया का सरमाया भी है कि बिला यहाँ पे तशरीफ फरमा है अल्लामा जुल्फकार हैदर साहिब ऑफ कराची, वो यहाँ पे मौजूद है। उनके साया शफकत में मैं आपके सामने चंद बातें जो सबक है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। आपकी तवज्जो ताकि माहौल बन जाए और किबला के हवाले में मिंबर करूं, मुझे पूरी तवज्जो चाहिए। मैंने कहा मैंने वलियों के अकीदे नई नस्लों को बताने का इस किताब में कोशिश की है। अब सामईन गिरामी, जहां पे 10 मुहर्रम को भेजा जाता है बाबा सुल्तान
सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह असल में कोशिश ये है कि इन वलियों के अकीदों पे जो इनका नजरियात थे उन पे पर्दा पड़ जाए, उनको छुपा दिया जाए, लेकिन उनका कलाम बताता है कि उनका अकीदा क्या था। मैं सिर्फ भाई की जरिए से बाबा सुल्तान बाहू का अकीदा आपके सामने रखने लगा हूं, जिसे अगर बुजुर्ग यहां पे ना बोले तो मुझे बड़ा दुख होगा। बाबा जी फरमाते हैं कि हब्ल अल्लाह नू छड़ के थे क्यों फड़ने कच्चियां रसियां हूं। तेरे पीछे लोग बैठे ना, अगर ना बोले मुझे दुख होगा। हब्ल अल्लाह तो समझते हो ना, अल्लाह दी रसी। फरमाते हैं हब्ल अल्लाह नू छड़ के थे क्यों फड़ने कच्चियां रसियां हूं। अगर इस शेर की दूसरी लाइन आपके समझ ली जिसमें बाबा जी का अकीदा है तो अगला शेर पढ़ूंगा, वरना यही मैं शेर को खत्म करके अगली बात करूंगा। क्या फरमाते हैं हब्ल अल्लाह नू छड़ के थे क्यों फड़ने कच्चियां रसियां हूं। ओए 14 नहरा फैज दिया वग दिया। आबाद रहिए मौला आपको सलाम। ओए 14 नहरा, 3 7 9 नहीं, 14 नहरा फैज दिया वग दिया क्यों वड़ने कच्चियां कसियां हूं। बाबा जी कहते हो बेअकला तेनू अकल नहीं, तेरिया रब क्यों मती खसिया हूं। ओए जहला नू तू पीर बनावे जेड़े ओहद बदर दे नसिया हूं। आबाद रही। ये तो बाबा जी का अकीदा है, मेरा अकीदा तो है नहीं। बाबा जी के अकीदे को पहले उनसे वो 14 नहरें तो पूछे। उनके अकीदे को समझिए। और ये बाबा जी जहां पे 7 मुहर्रम को भेजा जाता, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह किताबों के हवालों के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ, यादना सा तालिब इल्म अपनी जिम्मेदारी को समझता। बाबा जी 7 मुहर्रम को आका हुसैन की याद में जंजीर जनी करते हुए शहीद हुए थे। पूरी जिम्मेदारी के साथ। बहुत बड़े जंजीर जन थे। उनकी एक बड़ी करामत थी, उनकी तफसीलात मेरी किताब में दर्ज है। बाकी जिंदगी का हवाल किस किस जगह पे उन्होंने तारफ मोहम्मद और आले मोहम्मद करवाया। किबला उनके एक करामत थी कि वो पानी के ऊपर चलते थे और उनके पांव नहीं भीगते थे। जिन बुजुर्गों ने सुनी हुई है, मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरी तवज्जो मुझे चाहिए। पानी के ऊपर चलते थे। आज ईशा साहब से ज्यादा है इनकी से तो सलामती के लिए बुलंद तर सलवात पढ़ लीजिए आले मोहम्मद पे। इनकी सबसे बड़ी मैं समझता हूं आले मोहम्मद की अता यह है कि इन शाह साहब ने पुलिस जैसे शोबे को अपना के तहफ़्फ़ुज़े आज़ादारी मोहम्मद और आले मोहम्मद किया है। पुलिस में रहते हुए यानी वसीला वो इस्तेमाल किया। पूरी तवज्जो चाहिए, सारे जानने वाले हजरात यहां पे मौजूद हैं। अब किबला देखिए, बाबा जी पानी के ऊपर चलते थे और दरिया को पार कर जाते और उनके पांव तक नहीं भीगते थे। एक दिन उनके एक मुरीद ने कहा, बाबा जी मुझे भी कोई विर्द बताइए, कोई वजीफा बताइए जिसको मैं भी पढ़ के आपकी तरह पानी के ऊपर चल सकूं और मेरे भी पांव ना भीगे। बिल्कुल करीब आपकी जहम इंतजार मैंने आपको बहुत करवा लिया, बिल्कुल खत्म कर रहा हूं बात। मुझे भी कोई वजीफा बताइए मैं भी पानी के ऊपर चल सकूं और मेरे भी पांव ना डूबे, पांव ना भीगे। बाबा जी ने कहा अच्छा कल सुबह दरिया के किनारे आ जाना। सारी रात मुरीद सोया ना, सुबह सुबह दरिया के किनारे पहुंचा। बाबा जी इबादत में मसरूफ थे। जब फारिग हुए, सलाम के बाद हाथ जोड़ के कहते हैं बाबा जी रात को आपने एक वादा किया था कि मुझे वो विर्द बताएंगे जिसको पढ़ के मैं भी आपकी तरह दरिया को पार कर जाऊं और मेरे पांव ना भीगे। बाबा जी कहते हैं हाँ मुझे याद है। चलते हुए दरिया के किनारे आए, पीछे पीछे मुरीद।
किनारे पे आके कहते हैं मुरीद मेरे पीछे पढ़ता चला, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। आप भी मेरे साथ बोलिए, हक फरीद या फरीद। आगे आगे बाबा जी, पीछे पीछे मुरीद, पढ़ता जा रहा है हक फरीद या फरीद, और पानी के ऊपर चलता जा रहा है। जब दरिया के दरमियान में पहुंचे ना, अचानक मुरीद के जहन में ख्याल आया कि बाबा जी अपने नाम का तो विर्द कर नहीं सकते। पूरी तवज्जो सामने, मैं कान लगा के सुनूं तो सही, बाबा जी कौन सा विर्द कर रहे हैं। इधर जैसे मुरीद ने कान लगाया, खुदा की कसम बाबा जी के मुंह से सदा रही थी, हक अली या अली। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। कोई बात नहीं, जिस अंदाज से भी आप मेरा साथ देंगे, मेरा तो इलाका है ना, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। अगर इसके बाद जो मैं अभी करने लगा हूं, जो आपसे वजीफा करवाने लगा हूं, अगर आपने मेरा साथ नाना जी या आप जाने और बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह जाने, उनका यह वजीफा है, उनको सलामी देते हुए पूरे जिगर की ताकत के साथ, लेकिन इस बात की रोशनी में कि औलिया ने अली अली को जुबान पे जारी किया तो वो जमाने के वली बन गए। ये क्या फर्क है कि आज हम दिन रात अली अली करते जरूर हैं, लेकिन हम में वो मंजिल, वो मनसब हासिल नहीं कर रहे। क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि वलियों ने यहां से अली अली किया था। ये अजान हो रही है, ये अजान के एहतराम में अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, अशहदु अन्ना अलिय्यन हुज्जतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। आले मोहम्मद पे बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। चंद मिनटों में मैं मिंबर किबला के हवाले करने लगा हूं। पूरी तवज्जो चाहिए, इस बात को मुकम्मल करके मैं आपसे इजाजत चाहूं। सामईन गिरामी, क्या वजह है कि हम दिन रात अली अली करते हैं, लेकिन हमें वो मंजिल हासिल नहीं हो रही? फर्क सिर्फ यह है, हम दिल से अली कम करते हैं, जुबान से ज्यादा करते हैं। जबकि वली अपने दिल से अली अली करते थे, उनका कल्ब जारी था अली अली का, और वो वली बन गए जमाने के। खुदा की कसम, आप भी जमाने के वली बन सकते हो अगर अली अली को अपने दिल पे जारी कर लो। अब आपने जो चंद लम्हे बाबा जी को सलामी भी दे दी है, लेकिन साथ अपनी जुबान से सिर्फ अली अली नहीं करना, अपने दिल से भी अली अली करना है।
और इसका असर भी फिर देखिएगा। खुदा की कसम अगर असर ना हुआ तो बीबी की दी हुई भीख का कोई फायदा ही नहीं है। आपने दिल से अली अली मेरे साथ करना है, मेरे साथ आपने बाजू बुलंद करके मैंने हक अली कहना है, आपने या अली कहना है। 1 मिनट तक मेरा साथ दीजिए और फिर इस नाम की तासीर देखिए। शर्त यही है कि अली अली दिल से भी साथ हो, सिर्फ जुबान से अली अली ना हो, और यहां की दर दीवार से अली अली की सदाएं आए, तो फिर यह तासीर आपको समझ में भी आएगी। मेरा साथ दीजिए पूरी जिगर की ताकत के साथ। हक अली, हक अली, हक अली, हक अली, हक अली, हक अली। अभी भी कुछ चेहरे मुझे खामोश नजर आ रहे हैं, उनके लिए इस हदीस को पढ़े देता हूं जो कायनात के नबी ने फरमाया था कि जिधर जिधर अली मुड़ेगा पीछे पीछे हक मुड़ेगा, आगे आगे अली होगा, पीछे पीछे हक होगा। मैंने हाथ बांध के कहा या नबी अल्लाह, आप ये भी तो कह सकते थे कि जिधर जिधर हक मुड़ेगा पीछे पीछे अली मुड़ेगा, आगे हक होता पीछे अली होता। मेरे नबी ने कहा खामोश असद, जिधर जिधर अली होगा पीछे पीछे हक होगा, अली आगे हक पीछे। मेरे नबी ने फरमाया असद मुझे हक पे भी इतना एतबार नहीं जितना अली पे एतबार है। मलके हैदरी, अब जो जो अली को हक मानता है उसकी जुबान खामोश रह ही नहीं सकती, वो मेरे साथ जरूर बोलेगा हक अली, 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 हक अली। नारा हैदरी। आबाद रहे। इधर जैसे ही मुरीद ने सुना उसने पहले वाला विरद छोड़ा। पहले क्या पढ़ रहा था? हक फरीद। जैसे ही उसने बाबा जी का विरद सुना ना, हक अली या अली, इधर जैसे ही मुंह से निकला पहला गोता लगा दरिया में। अच्छा, मैं डर भी रहा हूं, पानी का नाम ले रहा हूं, आगे बरादरी भी नफीस हो। ठीक है कि कोई घबराहट तो नहीं ना हो रही? चले यार, जेड़ी बरादरी आजकल भी रेशमी लिबास पैक पा रहा है, जो सामईन गिरामी पूरी तवज्जो 1 मिनट में बात को खत्म करके किबला के हवाले मिंबर करने लगा। जैसे ही पहला गोता लगा कहता मुर्शद बचाइए। बाबा जी ने गिरेबान से पकड़ के बाहर निकाला। कहता मुरीद क्या फिर छोड़ दिया? कहता बाबा जी छोड़ा तो नहीं था, मैं कोशिश कर रहा था कि जो आप विरद कर रहे थे वो मैं विरद करूं। इधर जैसे ही बाबा जी ने सुना ना, जलाल में आके कहते हैं अरे ओ कम वक्त, पहले अली के कुत्ते को तो पहचान ले। अरे अभी तक तू अली के कुत्ते को समझ नहीं पाया, अली को क्या समझ पाएगा? अब तक इस इबादत की कबूलियत के लिए फिर जिंदगी रही तो वो अबू तराब के फलसफे को पूरा भी करूंगा, और बीबी के हवाले से जो हक मलका है जनाब सैयदा पूरी कायनात के पानी की, उस फलसफे को पूरा करूंगा। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं छोड़ते हुए आपने मेरा यहां पे साथ देना है कि अगर जमाना इस घराने को पहचान जाता तो ज़हरा की बेटियां सरनंगे बाजारों में ना आती। तारीख इस्लाम की किबला 3 बेटियां हैं। कौन कौन सी? एक सरवर कायनात की बेटी, एक अमीर कायनात की बेटी, और एक आका हुसैन की बेटी।
पूरी मिल्लत इस्लामिया से मेरा एक ही सवाल है, बताओ इन तीनों बेटियों का जुर्म क्या था? इन तीनों बेटियों का कसूर क्या था? क्या जुर्म था जनाब सैयदा का? 18 साल की उम्र में सर के बाल सफेद हो गए, हाथ पहलू पे आ गया, बैठकर नमाज पढ़ती रही। एक दिन अमीर कायनात ने कहा, वारिस शरीयत की बेटी हो, उठकर नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है, बैठकर नमाज क्यों पढ़ती हो? जनाब सैयदा रो के कहती है, मेरे सरताज, जब से मुझे बाबा का पुरसा मिला है मैं उठ के नमाज नहीं पढ़ सकती। बीबी आपके आंसू कबूल फरमा, रोते भी हो, बीबी से आंसुओं की भीख भी मांगते चले हो। बस तबरकन बस एक जुमला कह के आपसे इजाजत चाहूं। अज़ादारों, जब ताबूत तैयार हुआ ना, अमीर कायनात ने कहा, अस्मा बिन्त उमैस, फिजा, उम्मे ऐमन, तमाम बीबी आओ, आके अपनी आकाज़ादी का आखिरी दीदार कर लो। तमाम बीबियां आगे बढ़ी, बीबी के जसद से लिपट के रोई, वापस पलट गई। मेरे मौला ने कहा, हसन बेटा, तुम भी अपनी मां का आखिरी दीदार कर लो। आका हसन आगे बढ़े, मां के जसद से लिपट के रोए, वापस पलट गए। अब मैं अपनी मां और बहनों से माफी मांग के जुमला कहने लगा। अचानक मेरे मौला की नजर कोने पे पड़ी। कोने में 2 शहजादियां बैठी हुई थी, जनाब ज़ैनब व कलसूम। बीबी ज़ैनब के बाजू बीबी कलसूम के गले पे, बीबी कलसूम के बाजू बीबी ज़ैनब के गले पे, दोनों बिन मां की शहजादियां कोने में बैठ के रो रही थी। मेरे मौला ने आवाज दे के कहा, मेरी शहजादियों उठो, आके अपनी मां का आखिरी दीदार कर लो। अज़ादारों, दोनों शहजादियां उठी, इस मंजर को अपने तसव्वुर में लाइए। दोनों शहजादियां 2 कदम चली, रुक गई। मेरे मौला ने दूसरी मर्तबा बुलाया, दोनों शहजादियों ने मिलकर शहजादा हसन की तरफ देखा। जब मेरे मौला ने तीसरी दफा बुलाया, फिर शहजादियों ने मौला हसन की तरफ देखा। मेरा मौला हसन आगे बढ़ा, नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, जोड़ के कहता है, बाबा अगर मेरी बहनों को बुलाना है, या अपनी आंखें बंद करे या उठ के बाहर चले जाए। क्यों मेरा हसन बेटा? बाबा जब मां के जसद से लिपट के रोएगी, हो सकता है सर से चादर उतर जाए। मेरी बहनों को यह गवारा नहीं कि बाप सर नंगे देखे। मैं कहता हूं शहजादियों, मदीने में यह गवारा न हुआ कि बाप सर नंगे देखे। हाय कूफा शाम का बाजार,